अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी हमारे यहाँ कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ मिथ्स हैं डाइटिंग से रिलेटेड, वज़न कम करने से रिलेटेड, जो कि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द लोग उसको बड़े बड़े मतलब क्या कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस के साथ वो काम कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है और इसी तरह से ही जो है वो वज़न कम होता है। तो मैं उनको डिस्कस करना आज मैंने समझा कि थोड़ा सा जो है उनके ऊपर बात की जाए। मैंने कुछ जो है उसके अंदर से जो मुझे पेशेंट्स मुझे अपने करते हुए नज़र आते हैं या मैं इर्द गिर्द देखती हूँ, कुछ तो मैंने उनको लिख लिया। गलत जो काम हम कर रहे होते हैं खुराक से रिलेटेड, जो कि हमारा वज़न बढ़ा रहे होता है, और जो लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता। सो क्या गलत प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं उनके ऊपर मैं बात करूँगी। अगर आपने कुछ समझते हैं कि आप भी कोई अपने वज़न कम करने से रिलेटेड आपको कोई सवाल है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके हमारी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर कोई आपकी मिसकंसेप्शन है, आपको कोई या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है फूड से रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड, वज़न कम करने से रिलेटेड, तो आप ज़रूर हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। ठीक है जी, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि वज़न कम करना, फाका करके वज़न कम करना इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपकी डाइट का बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। आपकी डाइट का मतलब वज़न कम करने के लिए भी ज़रूरी ये नहीं है कि आपने फूड ग्रुप्स को टोटली ओमिट नहीं कर देना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपने अपनी खुराक में से बिल्कुल ही निकाल देनी है कि जी ये चीज़ मोटापा करती है। इवन फैट भी मॉडरेट अमाउंट में आपका अगर आप वज़न कम भी करना चाह रहे हैं, इवन देन फैट इज़ वेरी नेसेसरी। उसके अंदर जो हमारे कुछ ओमेगा 3 फैट्स हैं या जो एसेंशियल फैट्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप कम्प्लीटली फ़ैट को भी ओमिट नहीं कर सकते हैं, आपकी डाइट के अंदर उसका होना ज़रूरी है। सो किसी एक फूड ग्रुप को निकाल देना, या आप ये समझें कि पूरे दिन अगर हम फाका कर लेंगे और हम बहुत ही कम लो कैलोरिक डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो तब आपका वज़न कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज़ खाते हैं या अपनी डाइट या बहुत ज़्यादा स्टारवेशन तक चले जाते हैं, तो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म अगर आपका फास्ट होगा तभी आप वज़न कम कर सकेंगे। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो आपकी बॉडी में फ़ैट बर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्लो होगा, आपकी बॉडी जो है वो चर्बी ज़्यादा बनाएगी और फैट कैलोरीज़ को बर्न कम करेगी। सो आपका मेटाबॉलिक रेट जब फास्ट होगा, जब तेज़ होगा, तभी आप वज़न कम कर सकेंगे। मेटाबॉलिक रेट को फास्ट रखने के लिए, वज़न कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट का जो है वो प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एक टाइमिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाश्ते का होना, फिर दोपहर के खाने और नाश्ते के बीच में एक स्नैक का होना, दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में एक स्नैक का होना, फिर खाना रात का डिनर और देन एक बेड टाइम स्नैक जो है वो होना। मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू लूज़ वेट। इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट दिस, अब आपने ये नहीं करना है कि आप स्टारवेशन करें, बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज का वाला प्लान फॉलो करें, एक फूड ग्रुप को कम्प्लीटली अपनी डाइट में से निकाल दिया। आई हैव सीन गर्ल्स जो कि कहती हैं कि जी दूध जो है वो वज़न ज़्यादा करता है तो हमने दूध नहीं लेना, और इसके अलावा रोटी वज़न ज़्यादा करती है, रोटी नहीं खानी। हाँ, डेफिनेटली मैं भी अपने पेशेंट्स को जो है या अपने क्लाइंट्स को जो है वो रोटी चावल वगैरह ये सारी जो कार्ब्स हैं इनको कम लेने के लिए डेफिनेटली कहती हूँ। वो भी जो है पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, आप हर बंदे के लिए एक प्लान नहीं हो सकता। लेकिन ये कहना ये मैं चाह रही हूँ कि एक अगर फूड ग्रुप को आप कम्प्लीटली निकाल देंगे, ठीक है, अगर आपने रोटी नहीं खा रहे तो आप और चीज़ों से कार्ब्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने रोटी से ही कार्ब्स अपने पूरे करने। आप फूड ग्रुप को आप कम्प्लीटली किसी भी फूड ग्रुप को ओमिट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने दूध निकाल दिया अपनी खुराक में से, सब्जियां निकाल दी, गोश्त निकाल दिया। इस तरह से नहीं करना। आपने हर चीज़ खानी है, बट उसका जो अमाउंट है, जो उसका पोर्शन साइज़ है, वो आपने कंट्रोल करके खाना है। एक चीज़ ये होगी कि स्टारवेशन करके अगर आप फाका करके वज़न कम करना चाहेंगे तो यू वोंट बी एबल टू लूज़ वेट। अगर आप वेट लूज़ कर भी लेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, जब आप डाइटिंग छोड़ेंगे तो आपका जो है वो वज़न जो लूज़ हुआ था वो आप दोबारा गेन कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये आ जाती है कि ये मुझे समझ नहीं आता कि आप ये बात लोग कैसे कर लेते हैं कि हमारे से डाइटिंग नहीं होती है, हमारे से डाइट कंट्रोल नहीं होती है, हम फिज़िकल एक्टिविटी कर नहीं सकते क्योंकि मोटापा बहुत ज़्यादा है। आप हमें काइंडली कोई मेडिसिन बता दें जो कि वज़न कम कर सके। ये जो मुझे समझ नहीं आती कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब आपका जो है
आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे यू वॉन्ट बी एबल टू लूज़ वेट। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपकी अपनी मोटिवेशन होना और आपके अपनी एक हिम्मत होना, उस चीज़ को करने के लिए लगन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, आपको अपनी कैलोरीज़ को बैलेंस करना है, उसको बर्न भी करना है। बगैर एफ़र्ट किए तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सो अपनी डाइट को कंट्रोल रखेंगे तो आप वेट कम कर पाएंगे। कोई एक मेडिसिन जो है, मेडिसिन खुराक नहीं होती है। जैसा कि हमें पता है कि हम अगर कोई खुराक भी किसी को कहते हैं तो खुराक भी हम कहते हैं कि ये चीज़ खाने से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर आप ज़्यादा गोश्त खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सो ऑब्वियसली अगर हमारा खुराक भी आपको बैलेंस नहीं है, अगर आप ज़्यादा खुराक का भी ऊपर नीचे करते हैं तो आपकी इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडी को, तो कैसे मेडिसिन आपकी बॉडी को कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी। वज़न कम भी करना है तो बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन एक तो ये बात है कि कभी भी कोई भी मेडिसिन वेट लॉस के लिए बगैर किसी की प्रिस्क्रिप्शन के ना इस्तेमाल करें। एक बंदे को फ़र्क पड़ गया, उसको डॉक्टर ने लिख के दिया था कि आप वेट लॉस के लिए ये मेडिसिन लें, तो आप भी जो है, उस बंदे ने बताया कि मेरा वज़न कम हो गया था, आप भी लेना शुरू कर दें। मेडिसिन आप इस तरह से नहीं ले सकते, ना ही आप किसी का प्लान फॉलो कर सकते हैं। हर एक का प्लान जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। आपका वज़न कितना है, आपके वेट, आपका हाइट कितनी है, एज कितनी है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है और आपका प्लान जो है वो डिपेंड करता है। एक प्लान सबके लिए नहीं हो सकता। सो मेडिसिन के लिए अगर आप ये समझते हैं कि हम वज़न कम करना चाह रहे हैं लेकिन मेडिसिन खा के कर लेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, तो मेडिसिन का डेफिनेटली इफेक्ट होता है। चाहे वो बहुत ही अच्छी ब्रांड की, बहुत ही अच्छी कंपनी की, बहुत ही अच्छी मेडिसिन हो, इवन देन मेडिसिन जो है वो मेडिसिन है। फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो वज़न कम करने के लिए ज़रूरी क्यों है, इसके ऊपर भी मैं बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज के बगैर अगर आप वज़न कम करते हैं, वज़न कम करने के लिए 80% तक आपकी डाइट का अच्छा होना ज़रूरी है, डाइट को कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन 20% तक फ़िज़िकल एक्टिविटी का रोल होता है वज़न कम करने में, और वो 20% इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम नहीं स्किप कर सकते, उसको हम नहीं ओमिट कर सकते, उसको हम नहीं भूल सकते। अगर आपने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली है, डेफिनेटली आप वज़न कम कर लेंगे, लेकिन अगर आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं की, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो आपका जो वज़न आपने कम किया था, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी सैग कर गई है, आपकी बॉडी की शेप नहीं रही। तो शेप में रखने के लिए अपनी बॉडी को बहुत ज़रूरी है आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी करना, आपके मसल्स का टोन में रखना उसको बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्कआउट भी करें। वो किसी भी तरह का वर्कआउट हो सकता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आपने जिम ज्वाइन कर लेना है, आप हल्की फुल्की सी चहलकदमी कर लें। चहलकदमी से डेफिनेटली आप उतनी कैलोरीज तो नहीं बर्न करेंगे, लेकिन उस फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, यू कैन डू इट एट होम। ठीक है। तीसरी बात यह आ जाती है कि अगर आप अपनी खुराक के अंदर से सिर्फ चीनी हटा देंगे तो आप वज़न, ये गलत है कि हमने सिर्फ चीनी हटा दी तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। सिर्फ चीनी ने ही आपका वेट नहीं बढ़ाना, सिर्फ फैट ने ही आपका वज़न नहीं बढ़ाना। अगर आपकी खुराक के अंदर जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, अगर आपकी खुराक में वो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, आपके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली वो आपकी बॉडी में जाके फ़ैट बनाएगी, आपकी बॉडी में जाके कैलोरी मतलब आपकी फ़ैट मोटापे की तरफ ही आपको लेके जाएगी। चाहे वो आपने बहुत अच्छी चीज़ खा ली है चीनी, और अगर हम फ़ैट को निकाल भी दें, उसके अलावा भी अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कोई चीज़ लेंगे तो इवेंचुअली आपकी बॉडी में जाके उसने फ़ैट ही बनाना है और आपको मोटापे की तरफ ही लेके जाना है। सिर्फ हमने डाइट के अंदर से चीनी और जो फ़ैट है उसको निकाल के बाकी जो मर्ज़ी खाते रहें, तो इस तरह नहीं है। बाकी चीज़ों को मॉनिटर करना और इसके ऊपर नज़र रखना कि आपने कितना खाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारे यहाँ पोर्शन साइज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। पोर्शन साइज़ का मतलब ये है कि पहले जिस तरह से हम अगर बर्गर की भी बात करें, हम बाहर जाके फ़ास्ट फूड जो खाते थे, बर्गर का साइज़ भी को मुनासिब होता था। अब तो इतना बड़ा बर्गर होता है कि उसको खाना भी बहुत मुश्किल है। सो अब पोर्शन साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, हमें नहीं पता चल रहा हम अपनी तरह से एक बर्गर खा रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का खा रहे हैं। अब हम छोटी प्लेट, हमें चाहिए कि हम मुनासिब प्लेट के अंदर खाना खाएं। बड़ी बड़ी प्लेट्स में जब आप खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा पोर्शन साइज़, ज़्यादा जो उसका एक क्या कहना चाहिए, एक जो सर्विंग साइज़ है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा खा लेंगे आप। सो उसकी अमाउंट जो आप खा रही हैं, क्वान्टिटी कितनी खा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। हमारे पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम देखते हैं प्रैक्टिस में होती है कि
ग्रीन टी पीते हैं लोग और कहवा पीते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, अब आजकल है जी लेमन ग्रास का कहवा पीते हैं। इसके अलावा एक डिटॉक्स वाटर का बहुत ट्रेंड है, वो पिया जाता है। या इस तरह से ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और समझा जाता है कि जो वेट लॉस हो जाएगा। वही बात आ जाती है कि एक चीज़ कोई मिरेकल फूड नहीं है, कोई एक ख़ास चीज़ नहीं है जिसने आपका वज़न कम कर देना है। आपकी पूरी डाइट किस तरह की है वो अफेक्ट करती है आपके वज़न को। अगर आप सिर्फ खाली ग्रीन टी लेंगे या ब्लैक कॉफ़ी लेंगे या किसी भी और तरह का कहवा लेंगे, डिटॉक्स वाटर लेंगे, ठीक है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ी देर के लिए बढ़ाते हैं। अगर आप कैफ़ीन लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, मतलब अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो इसके अंदर भी ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मेटाबॉलिज्म को थोड़ी देर के लिए स्पीड अप कर देती हैं। लेकिन ये समझें, अगर आप यही चीज़ें लेंगे और आपकी बाकी डाइट मैटर नहीं करी, तो इस तरह से नहीं है। आपकी बाकी डाइट का अंदर से बाकी डाइट को क्या कहना चाहिए, बैलेंस्ड होना और उसका अच्छा होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर आप क्या चीज़ खा रहे हैं वो बहुत मैटर कर रही है। बेशक आप ग्रीन टी पी रहे हैं, ठीक है, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर रिलाई करना और बाकी डाइट को इग्नोर कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने वज़न कम करना है तो कभी भी मल्टीविटामिन्स वज़न जो है ना वो नहीं बढ़ाते हैं। ये भी मैं देखती हूँ कि लोग समझते हैं कि मल्टीविटामिन क्योंकि ताकत के लिए होता है, सो आपका वेट जो है वो मल्टीविटामिन से बढ़ जाएगा। मल्टीविटामिन से आपका वज़न नहीं बढ़ता है यूजुअली, क्योंकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको कैलोरीज़ देते हैं जिनसे आपका वज़न बढ़ता है, उसके वज़न नहीं, आई मीन जो कि आपको कैलोरीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ठीक है, इन चीज़ों से जो है वो ये आपको कैलोरीज़ देते हैं। लेकिन जो मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं जो हम मल्टीविटामिन की शक्ल में खाते हैं, उसके अंदर हमें कैलोरीज़ नहीं मिलती हैं। उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी को और आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और काम करती हैं, लेकिन वो आपको कैलोरीज़ प्रोवाइड नहीं करती हैं। डेफिनेटली वो किसी न किसी तरह से आ जाके हेल्प करती हैं हमें बॉडी को कैलोरीज़ बाकी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। बाकी अगर आपने कोई रोटी खाई है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, या कोई और आपने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने में, बेशक इन न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनके एब्जॉर्प्शन में, उनका बॉडी के अंदर उसका फ़ायदा हो, बॉडी के अंदर आपकी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो, एब्जॉर्ब हो। उसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी होते हैं। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स अगर आप लेते हैं तो वो आपको कैलोरीज़ प्रोवाइड नहीं करें, वो आपको मोटापे का बायस नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने डाइटिंग करनी है, अगर आपने वज़न कम करना है, तो आपको चाहिए, अब ये मैं सबके लिए नहीं कह रही, लेकिन यूजुअली एक ओवर द काउंटर जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, कोई भी एक मल्टीविटामिन ऑल्टरनेट डे के ऊपर आप ले लें, या आप अपनी डाइट के अंदर किसी न किसी तरह से उसको शामिल करें। मैं तो ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, जिन्होंने भी वज़न कम करना होता है, जिन भी मेरे क्लाइंट्स ने वज़न कम करना होता है, आई यूजुअली रिकमेंड मल्टीविटामिन। ठीक है, वो मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली हमारी डाइट उस तरह से हमने कंट्रोल की हुई है। मल्टीविटामिन्स हमें हर विटामिन और मिनरल शायद हमें अपनी खुराक से ना मिल रहा हो। सो इस वजह से आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी को फ्रेश रखने के लिए, हमारी स्किन की फ्रेशनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स हों। अगर आप अपनी खुराक से उसको पूरा नहीं कर रहे, फूड से पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन अब सप्लीमेंट्स भी हर एक के लिए नहीं होते हैं। अब वही बात आ जाती है कि हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट, हर बंदे की, जो मैं जनरली बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक बंदे के लिए ये चीज़ फिट है कि हर बंदा मल्टीविटामिन खा सकता है। इस तरह से नहीं है। मैं जनरली ये बात कर रही हूँ कि आमतौर पर मल्टीविटामिन अगर आप लेते हैं तो आपका वज़न नहीं बढ़ता है, आप वो खा सकते हैं। और दूसरी बात ये आ जाती है कि मल्टीविटामिन इनफैक्ट आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आप डाइटिंग कर रहे हैं, आपकी स्किन फ्रेश रहे और आप एक्टिव रहें, उसके लिए आपके विटामिन्स और मिनरल्स आपकी डाइट के अंदर होना, बेशक आप वो एक सप्लीमेंट की शक्ल में ले लें, अपनी खुराक के अंदर आप इस तरह की चीज़ें शामिल करें, जैसे फल हो गए, उनका इंटेक आपका प्रॉपर हो ताकि आपको विटामिन ज़रूर मिले। विटामिन्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं जब आप वज़न कम करें, उसके लिए वज़न कम करने के लिए भी, और वैसे भी आपकी स्किन के लिए और आपकी बॉडी के लिए विटामिन्स और मिनरल्स को यू कैन नॉट इग्नोर। ठीक है जी। सो ये हमने कुछ मैंने बात कर ली वेट लॉस से रिलेटेड, हमारे यहाँ जो किया जाता है और जिस तरह से होना चाहिए। आपको अगर लगता है, वही बात मैंने दोबारा पहले भी आपको की थी कि अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है वज़न कम करने से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। हमारे फेसबुक के पेज को भी आपने लाइक करना है और उसके ऊपर भी आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।